उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 193 देश हैं यूएनओ में, उनमें से 120 मुल्कों ने ये रिजोल्यूशन पास किया था कि सीज फायर कर दी जाए। 45 गैर हाजिर रहे थे और 14 ने इनकार किया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर नेतन्याहू अमेरिका की तरह यूएनओ को जूते की नोक पर रख दे तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। उसने ऐसा ही किया। उसने यूएनओ का रिजोल्यूशन उसको दरकिनार करते हुए अपने टैंक गाजा के अंदर घुसा दिए थे। ये मैं परसों की खबर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैं गैर हाजिर रहा। लेकिन और बताया ये है अब कि ये लड़ाई दरअसल धर्म की लड़ाई है। भारत हो या भारत के बाहर, जब सत्ता बचाने की बात आने लगती है ना और ख़ुद जेल जाने की तलवार गले में लटक जाती है तो धर्म का सहारा लिया जाता है। बहुत सारी खबरें हैं, कोई प्री प्लान नहीं है कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। सिर्फ मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके कि आप देख लीजिए कि दुनिया में, देश में इस इजराइल और गाजा की लड़ाई में क्या क्या हो रहा है और कहां कहां गए हैं। सिर्फ इतना सुन लीजिए कि परसों 7,500 लोग मरे थे। 2 दिन में बमबारी करके 1-1,500 लोग और मार दिए हैं। गाजा के अगर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की बात करें तो 8,500 के करीब वहाँ बेकसूर लोग, महिलाएं और बच्चे जिसमें ज़्यादा हैं, वो मर चुके हैं, मार दिया गया है। सबसे पहले देखें गार्जियन की खबर कि नेतन्याहू ने डिक्लेयर कर दिया सेकंड वार, मतलब कह दिया कि ये लड़ाई अगले दौर में आ चुकी है। और काय की लड़ाई है? इंडिपेंडेंस की। यहाँ तक तो बात सही थी। जो 47 में इंडिपेंडेंस मिला है, 48 में, उसको ताबीर कर रहा है नेतन्याहू कि ये लड़ाई इंडिपेंडेंस की है, एज फियर ऑफ गाजा गिरोह। ठीक, लेकिन 2 बिरादरियों की, 2 समुदाय की लड़ाई 4000 साल पहले से है। एक समुदाय तो वो है जिसे बनी इसराइल कहा जाता है, जिससे नेतन्याहू आता है, और एक दूसरा समुदाय, यानी कि बनी इसराइल के अलावा जितनी भी दुनिया में लोग हैं, जितने भी बाकी लोग हैं, सबसे लड़ाई। ये समझ लीजिए आप। इसमें लिखता द सन कि इसराइल नेतन्याहू इन मेजर स्पीच ऑन द वार, और ये टीवी पर आकर बताया, नेतन्याहू ने आकर बताया, स्पीच ऑन द वार इन्वोक्स द मेमोरी ऑफ द वॉट एमलेकाइट्स। एमलेकाइट्स कहते हैं उनको, जो नेतन्याहू बनी इसराइल, यहूदियों के अलावा जितने भी लोग हैं उनको एमलेकाइट्स कहते हैं। डिड व्हेन दे इसराइलीज लेफ्ट इजिप्ट वी रिमेंबर एंड वी आर फाइटिंग। उसने याद दिलाया कि 4000 साल पहले जिस तरह से हमको निकाला गया था एमलेकाइट्स के माध्यम से, फिर दोबारा से उनसे लड़ाई है। ठीक, आगे देख लीजिए। एक खबर यह भी है कि 7 अक्टूबर को जब हमला किया था हमास ने, तो उसने अपने ही जो सेना के लोग थे, अपनी सिक्योरिटी के लोग थे, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया था। उसको डिलीट करना पड़ गया है। मैंने आपसे 1 हफ्ते पहले कहा था कि नेतन्याहू और उसके प्रशासन के बीच में कोल्ड वार है। वहाँ तो लोग ज़मीन पर आए गए हैं, जो ज्यूज़ हैं, यहूदी हैं, वो कहते हैं कि आप ये कर क्या रहे हैं, हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं और आप युद्ध की तरफ लेकर जा रहे हैं। जबकि हमास के बारे में बताया यह जाता है कि उसने पेशकश की थी कि हमारे 6000 आदमी छोड़ दो, आपके 200 सवा 200 जो लोग हैं हम छोड़ देंगे, ऐसा कहना है। लेकिन नेतन्याहू को तो लड़ाई चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई अगर बंद हो गई तो इंटरनेशनल कोर्ट की तो बात अलग है, सिर्फ और सिर्फ इजराइल का कोर्ट ही उसको जेल भेजने में काफ़ी होगा। नेतन्याहू स्लैम्ड फॉर पोस्ट ब्लेमिंग इंटेलिजेंस चीफ, वही मैंने आपको बताया 7 फेलियर, उसने माफ़ी मांगी और डिलीट भी कर दिया है। अब एक खबर मैं आपको सिलसिलेवार थोड़ी खबर और बता रहा हूँ कि बाहर के जो अखबार हैं अमेरिका के, और ख़ास करके ईसाई जमात के लोग, उनका कहना क्या है। उन्होंने लिखा कि वॉर इन इसराइल जो वॉर है वो फुलफिलमेंट ऑफ बाइबल प्रोफेसी, भविष्यवाणी है। अब तक आप किसी मौलाना, फिलासफर, इन लोगों की बातें सुनते होंगे कि जब दुनिया ख़त्म होने पर आएगी तो इस तरह की एक लड़ाई होनी है। उसके बारे में ये अखबार हैं बड़े बड़े, हार्वेस्ट नाम का अखबार है, उसने लिखा वॉर इन इसराइल फुलफिलमेंट ऑफ बाइबल प्रोफेसी। लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, भविष्यवाणी बताई जाती है कि यहूदी और बाकी लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होनी हैं और इनका जो मसीहा वो आएगा। इस प्रकार की तमाम बातें हैं। आगे देख लीजिए, वाशिंगटन पोस्ट ने इस भविष्यवाणी को छापा कि मैनी इवेंजेलिकल्स सी इसराइल हमास वॉर एज अ पार्ट ऑफ द प्रोफेसी। इंजील किताब, ईसाइयों की जो इंजील है, उसके बारे में कह रहे हैं कि जो ईसाई लोग हैं बहुत सारे, वो इसराइल हमास वार को एक भविष्यवाणी की लड़ाई के रूप में देखते हैं।
और दर्शकों, बाद में आपको ये बता दूं कि अब ये लड़ाई जो है दरअसल रूप लेती जा रही है भविष्यवाणियों पर, रूप लेती जा रही है धर्म के ऊपर, और नेतन्याहू ने टीवी पर आकर कह दिया है कि साहब इस तरह की बात है। एक खबर और देख लीजिए, ये CBN की खबर है कि इट ऑलवेज कम्स बैक टू जेरूसलम एंड टाइम्स ऑफ द प्रोफेसी एंड द वार अगेंस्ट हमास। ये भी अखबार कह रहा कि आखिर वक्त की एक भविष्यवाणी है, हमास से लड़ाई होनी है, और हमास के माध्यम से उसने वर्ड का जो इस्तेमाल किया है एमेलेकाइट्स यानी कि यहूदियों के अलावा जो जमात है उनकी बात है। बहुत सारी खबरें थी। एंड ऑफ द इसराइल वर्ड, इसराइल हमास वार सेंड्स क्रिश्चियन इन सर्च ऑफ द प्रोफेटिक मीनिंग्स। ये वाशिंगटन टाइम्स की खबर है कि आखिर दुनिया के आखिर अंत है, इसराइल हमास वॉर सेंड्स क्रिश्चियन इन सर्च ऑफ द प्रोफेटिक मीनिंग्स। तो दर्शकों, मैं आपको बताना ये चाहता था कि इस तरह से नेतन्याहू ने लड़ाई का रुख मोड़ दिया है। ये खबर देख लीजिए वो टर्की वाली कि इसराइल विल नॉट लास्ट इवन 3 days विदाउट वेस्ट सपोर्ट, ये अर्दोगान ने कह दिया है। कुछ और भी बातें हैं, ईरान के जो रईसी हैं उन्होंने भी एक धमकी टाइप की दी है कि अगर इस तरह से आप कर रहे हैं, इसराइल का एक्शन होगा तो हर जगह से हर किसी को मे फोर्स एवरीवन टू एक्ट, हर किसी को अपना अपना लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इजिप्ट में भी वार्न कर दिया इसराइल को कि डू नॉट कैरी, चूँकि इसराइल मिस्र में भी हमला कर दिया था इसने। खैर दर्शकों, लंबी खबर है लेकिन 3-4 खबरें मुझे आपको बतानी थी कि इस तरह से दुनिया के हालात हैं। नेतन्याहू अभी से धर्म की लड़ाई बता रहे हैं। वहाँ हालात ये हैं कि मेरे पास इसका कोई आधिकारिक वर्जन नहीं है, लेकिन कल रात की खबर मैं आपको अगर बताऊं तो 100 इसराइल सैनिक मारे जा चुके हैं। एक वीडियो है, उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उसमें ट्विटर पर, उसमें टैंक्स पर बाकायदा मिसाइल से हमले बताए जा रहे हैं, और उसको बताया ये जा रहा है कि ये टैंक्स वो हैं जो इसराइल ने गाज़ा पट्टी के अंदर एंटर कर दिए हैं। परसों तक की तो खबर ये थी कि जो टैंक्स आए थे 1.25 किलोमीटर अंदर तक, वो हमला करके उनको खदेड़ दिया गया, लेकिन अब जो टैंक्स आए हैं वो वापस नहीं गए। ज़मीनी लड़ाई, आसमानी लड़ाई और पानी के रास्ते से लड़ाई, ये तीनों से जारी है। और वहाँ बड़ा नुकसान तो दरअसल हमास का ही हो रहा है, क्योंकि जो एयर के स्ट्राइक से बॉम्बार्ड की जा रही है उसमें निहत्ते फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। और अब इस लड़ाई को हारता हुआ देखकर या काबू से निकला हुआ देखकर नेतन्याहू ने इसे धर्म की लड़ाई और इंडिपेंडेंस की लड़ाई बता दी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।